ऐसी खबर आई आधे घंटे में कांग्रेस दफ्तर भर चुकी। खुशी इस बात की है कि न्यायपालिका जो है कहीं कभी कभी ईमानदारी दिखा देती है और जिस नेता के लिए अदालत ने ईमानदारी दिखाई है उनका सदन में होना भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने शेयर को सदन में वापस देखने की खुशी है और जो ये फालतू के इल्जाम लगाते रहते हैं भाजपा और उसके खत्म होने की भी खुशी है। इस बात की खुशी है कि न्यायपालिका ने कुछ अच्छा किया बहुत दिनों बाद। उत्साह है पूरा, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। अगर आप उनको भी चुप करा देंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गांधी को चुप कराना जो है आसान होता है तो बात ही क्या। तो आप राहुल गांधी का नाम उसको सामने ले और वो आपको सामने से उनकी 4 अचीवमेंट गिना दे, सरकार की 2 भी ना गिना पाए, तो समझ लीजिए कि दिल जीतने का काम। और जहाँ राहुल जी लड़ेंगे वहाँ स्मृति ईरानी अपने आप आ जाएंगे। अमेठी में जश्न चल रहा है, आप जाके देख लीजिए अमेठी किस तरह से अपने नेता के। और मोदी जी जैसे, बीजेपी जैसे जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है और आज सही मायने में ये साबित हो गया है कि क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के बाद मेवात का जो माहौल हुआ है उससे एक चीज तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी के लोगों को एहसास हो गया है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। इसलिए इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के काम किए जा रहे हैं और आगे भी सतपाल मलिक साहब भी बोल चुके हैं इस बात को कि आगे भी देश में दंगे भड़काए जा सकते हैं। आरएसएस की जो प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमें निश्चित तौर पे इस समय माहौल को बिगड़ने नहीं देना है और एक बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी सरकार है उसके अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी जी की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। इसी वजह से खिसियाहट में, बौखलाहट में, छटपटाहट में ये लोग और गलत फैसले ले रहे हैं। की कसम खा के जो है ना निकल जाता है। तो जो जिस तरह के लोग आज की डेट में संसद में बैठे हैं उनके लिए राहुल गांधी का वापस आना बहुत ज़रूरी था। बहुत बकलोली होती है आजकल, ईडी आपके घर तक आ जाएगी, ये धमकियां भी दी जाती हैं। तो जब राहुल जी आ जाएंगे वापस तो फिर इस तरह की बकवास कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है राहुल गांधी की वापसी। देखिए राहुल गांधी का होना ही संजीवनी है। वो सड़क पे होते तो संजीवनी थे, वो घर के अंदर बैठे होते तो संजीवनी थे, वो किसी के मतलब यात्रा निकाल रहे हैं तब भी वो संजीवनी है, और जब वो सदन में है तो फिर तो पूरा क्या कह सकते हैं उसे, वो पूरा पर्वत उठा के लाए हैं हनुमान जी और संजीवनी ही संजीवनी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ज़्यादा खुशी ना होना, झारखंड में भी एक केस चल रहा है, इसमें भी दोषी हो सकते हैं राहुल गांधी। देखिए इनको एक्चुअली क्या है कि धमकियों से ही चलते हैं, धमकियों से ही चलता है इनका काम जो है, वो व्यापार जो है धमकियों से ही चलता है। और इन्हें लगता है कि कुछ, मैं बीइंग अ कार्यकर्ता ऑफ कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं डरती। जब मैं नहीं डरती, मैं इसलिए नहीं डरती कि मेरा नेता नहीं डरता। तो अपने नेताओं से कुछ सीखना समझने की ज़रूरत है। और जब कार्यकर्ता नहीं डर रहा तो किसको डराओगे भाई, किसको डराने निकले हो। राहुल गांधी को ऐसा माना जा रहा है कि वो पुष्पा की तरह हो गए हैं, कभी झुकते नहीं है क्या? पुष्पा तो एक गलत एग्जाम्पल है। पुष्पा में फिल्मी नहीं, देखिए ऐसा है, जिस आइडियोलॉजी को कांग्रेस लेके चलती है, 125 साल से ज़्यादा की पुरानी पार्टी है, आइडियोलॉजी जो है वो ऐसी है कि मील का पत्थर है। वहाँ पे किसी को भी झुकाना और डराना जो है वो बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो झुकते हैं वो पार्टी ही बदलते हैं, ठीक है, जो डरते हैं वो पार्टी बदलते हैं। और जो यहाँ है, ज़्यादा बोलिएगा ईडी भेज देंगे। भेजें, कहीं भी भेजें। ईडी वाले फ्री बैठे हैं, उनके पास कुछ और काम तो है नहीं। जैसे वो कहते हैं शू, वो इधर घूम जाते हैं, शू तो उधर घूम जाते हैं। तो ईडी एक पालतू कुत्ता है जिसको यूज़ अच्छे से किया जा रहा है। तो 15 अगस्त आखिरी है इस बार मोदी जी का। देखिए 15 अगस्त आखिरी है ये तो हम उम्मीद करके चलते, मैं वो समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ। लेकिन आखिरी ही है। हाँ। क्योंकि सड़क पे चलते हुए आदमी, जब आप राहुल गांधी का नाम उसको सामने लें और वो आपको सामने से उनकी 4 अचीवमेंट गिना दे और सरकार की 2 भी ना गिना पाए, तो समझ लीजिए कि दिल जीतने का काम था जो शुरू हो चुका है। क्या लगता है राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी के सामने आके खड़ी हो जाए तो खड़ी हो जाए। राहुल जी को जहाँ लड़ना है वो वहीं लड़ेंगे, और जहाँ राहुल जी लड़ेंगे वहाँ स्मृति ईरानी अपने आप आ जाएंगी। अमेठी में जश्न चल रहा है, आप जाके देख लीजिए अमेठी किस तरह से अपने नेता के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत के मॉल खुल रहे हैं। अच्छा। तो इन शॉपिंग मॉल्स के बारे में क्यों नहीं खुलेंगे? क्या होगा मतलब मोदी, अमित शाह कह रहे हैं संसद में ललकार रहे हैं, इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा है। कल भी वो जब वो हाईटेक इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्पीक अप इंडिया करते रहते हैं, तो इंडिया तो खून में है, ठीक है। आप कितना भी विरोध कर लें आपकी जुबान से ही नहीं उतरेगा। बहुमत के पार कह दिया उन्होंने। आज जो फैसला रहा है तो उस फैसले में कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट की हम सभी लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट भले ही मोदी जी के दबाव में आके निर्णय को बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा था और आज ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है हाई कोर्ट को और केंद्र सरकार को, उससे ये साबित हो गया कि आम आदमी का जो न्याय व्यवस्था पे विश्वास था, न्याय व्यवस्था पे जो यकीन था, वो यकीन कायम है और कायम रहेगा। और निश्चित तौर पे अब मुझे उम्मीद है कि आगे जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी जी के फेवर में होगा, लोकतंत्र के फेवर में होगा और आम जनता के फेवर में होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी जल्द ही संसद में जो पुरानी फॉर्म है उस फॉर्म में नज़र आएंगे, सरकार को घेरते हुए नज़र आएंगे, सरकार से सवाल करते हुए नज़र आएंगे, आम जनता की आवाज़ बनते हुए नज़र आएंगे। पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है मोदी सरकार द्वारा। महंगाई की जो मार है वो आम जनता पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रही है। इस समय आप देखो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार सोई हुई है। आज कितनी बड़ी खुशी है, निश्चित तौर पे खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और मोदी जी जैसे, बीजेपी जैसे जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है और आज सही मायने में ये साबित हो गया है कि जीत लोकतंत्र की होगी। जी, राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में पहली जीत हुई है, क्या लगता है 2024 में जीत होगी? देखिए साहब, 2024 का जो अभी रास्ता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के बाद मेवात का जो माहौल हुआ है, तो उससे एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी के लोगों को एहसास हो गया है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। इसलिए इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के काम किए जा रहे हैं। और आगे भी सतपाल मलिक साहब भी बोल चुके हैं इस बात को कि आगे भी देश में दंगे भड़काए जा सकते हैं। बीजेपी आरएसएस की जो प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो हमें निश्चित तौर पे इस समय माहौल को बिगड़ने नहीं देना है। और एक बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी सरकार जो है उसके अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है, मोदी जी की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। इसी वजह से खिसियाहट में, बौखलाहट में, छटपटाहट में ये लोग ऊल जलूल और गलत फैसले ले रहे हैं और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता भी अब इनसे इनकी भाषा में जवाब देगी, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और जनता ने फैसला कर लिया है कि इन लोगों को, जिन्होंने धोखा देकर 10 साल सत्ता में रहे और बड़े बड़े जो इनके व्यापारी मित्र थे, पूंजीपति मित्र थे, उनकी तिजोरियां भरने का काम किया, आज की तारीख में जो गरीब आदमी है उस पे जीएसटी का बोझ इतना बढ़ा दिया, उस पे इतने टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया है कि वो जो अपनी ज़रूरत के सामान है, जो रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान है, उसको ज़रूरतें अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, बेचारा परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। राहुल गांधी का मोदी जी से सामना होगा? अभी निश्चित तौर लगा रही है मोदी जी आ नहीं रहे हैं संसद में, निश्चित तौर पे सामना होगा। मोदी जी कब तक अपने आप को बचाएंगे? वो एक कहावत है ना कि साहब, कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली उसे नहीं खाएगी? मोदी जी के आंख बंद कर लेने से या मौन धारण कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी साहब। मोदी जी को सामना करना पड़ेगा, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम जनता हो। जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी अपने आप को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा सकते हैं। अब देख लीजिए कितने शर्म की बात है, मणिपुर जल रहा है और मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। मोदी जी जो है मुसलमान बहनों को कह रहे हैं कि साहब, बीजेपी सांसदों के कि जाओ उनको राखियाँ बांधो जाके और जन जन तक खबरें पहुँचाओ कि साहब 10 साल में हमने क्या क्या काम किया। अरे सरकार की इतनी दुर्दशा आ गई है कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को जाके अब जनता के बीच में काम गिनाने पड़ रहे हैं साहब। अगर इन्होंने काम किए होते, वाकई किए होते, तो इन्हें काम गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईडी का भी खेल शुरू होगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं। अब निश्चित तौर पे देखो, ईडी का जो कार्यकाल है, उनका कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसका खेल चलेगा और आवाज को दबाया जाएगा। अमित शाह कहते हैं संसद भवन में कि मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक। नहीं, मोदी मैजिक तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो आरएसएस के
सर्वे पढ़े हैं, आरएसएस के खुद के सर्वे कह रहे हैं, उनके मुखपत्र में लिखा है कि 2024 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, 2024 में हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा। इसी वजह से अब मोदी जी आए दिन पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान बहनों बेटियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम पड़ चुका है कि इन्होंने जो सांप्रदायिकता की आग लगाई है, जो नफरत की आग में देश को झोंका है, जो देश के लोगों से झूठ बोला है, जो देश के लोगों के सामने जो धोखा दिया है, तो वो चीज़ें अब जनता के सामने आ रही हैं और जनता उन चीज़ों से जवाब मांग रही है और सरकार जवाब देने से बचती जा रही है। ठीक है, हाँ बताइए। क्या कहेंगे सर, कैसी खुशी हो रही है आज? देखिए, ये खुशी पूरे भारतवर्ष को हो रही है, क्योंकि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। असत्य मार्ग पर लोगों चलने वाले राजनीतिक जो दल थे, उन्होंने इनको दबाया, राहुल जी को। और देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि अपोजिशन को इतना तिरस्कार किया जाए, अपोजिशन को इतना बाहर कष्ट दिया जाए कि उसका जो है तुरंत फैसला किया जाए, तुरंत बंगला खाली कराया जाए। राजा के साथ में ऐसी जो है तरीका नहीं अपनाता है। उन्होंने गलत किया जो उनके साथ, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये ज़रूर जाहिर हो गया कि हमारा देश अभी सत्य मार्ग पर जिंदा है और सत्य की कभी न कभी विजय होती है। क्या मुद्दा रहेगा मोदी जी को घेरने के लिए राहुल गांधी के पास? मुद्दा देखिए, उनका मुद्दा उनके अपने कर्म हैं, जो उन्होंने जनता को बरगलाया, जो जनता से वायदा किए कि तुमको नौजवानों से वायदा किए, वही उनके कर्म, उनकी जो वायदे हैं वही उनके वायदे से उनकी खाई खुदी जाएगी, उसी में गिर जाएंगे। इसीलिए